का संबंध है। बहुत सुंदर के ऊपर व्याख्या करी हुई है। अगर आप लोग सुनना चाहें तो किंकर जी की व्याख्या सुन सकते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने राम और लक्ष्मण के संबंध पर जो व्याख्याएं करी हैं। भगत सुती कल करण विभूषण, और भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण। अब भक्ति रूपी स्त्री के कान ही क्यों कहे तुलसीदास जी ने? क्योंकि रामचंद्र जी का सुंदर चरित्र ये कान के द्वारा ही हमारे भीतर पहुंचता है। उसमें आभूषण के समान है ये नाम। जग हित हेतु विमल विमल विधुभूषण, और जगत का कल्याण करने के लिए यही सूरज और चंद्रमा है। सूरज ही सूरज रहे तो भी अच्छा नहीं है, रेस्ट कब करेंगे सब? तो सूर्य भी ये है जो ज्ञान प्रकाश देगा, और चंद्रमा भी ये है जब आपको आराम देगा, विश्राम करने का समय देगा। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, ये मोक्ष देने वाले अमृत। अमृत क्या है? अमृत का पान कर लेने से अमर हो जाते हैं। अमृत का पान ये है कि जब मृत्यु का भय निकल जाए, वही अमृत का पान है। तो अमृत का जो स्वाद है और जो संतुष्टि है, उसको प्रदान करने वाले यही नाम है। और संसार को, धरती को धारण करने के लिए ये कच्छप और शेष के समान है। अब समुद्र मंथन में कच्छप की पीठ पर मंदराचल पर्वत रख करके समुद्र मंथन किया गया था। इस संसार में जब हम आते हैं तो यहाँ पर समुद्र के रूप में सब कुछ है, इसमें अच्छाई बुराई सब है। तो कितना हमारा जो पृष्ठ है, जो आधार है, वो अविचल और कठोर होना चाहिए, वरना डिग जाएंगे। जब योगी, ये योग के से भी इसका संबंध है, इस अर्धाली का। जब योग के मार्ग से लोग जाते हैं ब्रह्म से जुड़ने के लिए, तो वहां पर सबसे पहले जो आपके बैठने का आसन होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो बैठना आपका गलत हुआ कि सब ऊपर तक सब गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो ये बहुत सारी इसकी व्याख्या है, बहुत तरह से समझा जा सकता है इसको। जन मन मंजू कंज मधुकर से, जी है जसोमति हरि हर धर से। जन मन कंजू, भक्त जनों के मन को, भक्त जनों के मन में जो सुंदर सुंदर कमल है, उनमें ऊपर मंडराने वाले भौरे के समान ये नाम है। अब ये इतना सुंदर ये लगता है कि बालकांड के आरंभ में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का नाम भौरा है, और बाद में कह देते हैं भक्तों को कि ये राम के चरण कमलों के भौरे हैं, भक्तों के मन। तो ये क्या है? यही निर्गुण और सगुण की व्याख्या है। चरण तो तब होंगे जब वो सगुण हो जाएगा, और सगुण होने से पहले हमको नाम का आसरा होता है। तो जब नाम का आसरा होता है, हम सगुण हैं, अभी हम सगुण हैं, हम साकार बैठे हुए अपने शरीर के साथ। तो ये राम का नाम फिर हमारे मन में जो भक्ति है, उसके लिए भौरे के समान है। पर जब हमारा मन उस राम को सगुण करके अपने सामने बैठा लेता है, तो उनके चरण कमलों में हमारा मन भौरा बन जाता है। तो ये क्या आपको परमात्मा और जीव की एक रूपता का दिखा नहीं रहा है? जी है जसोमति हरि हलधर से, यशोदा माता की जिह्वा के लिए ये दो अक्षर ही हरि और हलधर के समान है। एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णनि पर जो, इसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। रा और मा, ये पूरी वर्णमाला में रा अक्षर छत्र के समान है। छत्र का अर्थ होता है छतरी, छाता। छत्र से ही बनता है क्षेत्र, और क्षेत्र की रक्षा करने वाला कहलाता है क्षत्रिय। और जिसका कर्तव्य होता है सब अपने क्षेत्र की रक्षा करना, उस क्षेत्र में रहने वाले की रक्षा करना। तो र जो अक्षर है, ये छत्र के समान है, अर्थात ये सबकी रक्षा करने का कार्य करता है। और माँ जो है वो मुकुट की मणि के समान है, बिंदु के ऊपर, बिंदु के भांति सब पर लगता है। इसकी व्याख्या कल और विस्तार से करेंगे, आज हम लोगों का समय खत्म हो रहा है।
तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबर के नाम के ये दोनों अक्षर विराजमान होते हैं सभी के ऊपर, कभी किसी व्यंजन के नीचे नहीं बैठाए जाते, क्योंकि ये रा और मा हमेशा ऊपर लगते हैं। तो यहीं पर आज हम लोग विराम देते हैं आज के अध्ययन को, और कल इस दोहे से ही आरंभ करेंगे। जय सिया राम।